हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड परीक्षा से लेकर आईआईटी और नीट से संबंधित जो भी तैयारी आपकी है वो अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, शिक्षा जगत के जो प्रमुख समाचार होते हैं वो सुबह-सुबह जो ज़रूरत की होती हैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। आज का जो प्रमुख समाचार है ख़ास तौर से नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, कि इसके पहले नीट का पेपर ऑफलाइन और एक दिन में ही होता था और एक ही चरण में होता था। मतलब एक बार ही परीक्षा देने पर परिणाम जारी हो जाता था और उसी परिणाम, उसी नंबर के आधार पे आपकी काउंसलिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार, पिछली बार जो नीट का पेपर आउट हुआ था और जो कदाचार हुआ था, उसको लेकर राधाकृष्णन आयोग जो बना था और उस आयोग की सिफारिश के अनुसार अब हो सकता है कि जिस तरह से आईआईटी जी का पेपर 2 चरण में होता है ऑनलाइन, एक बार मेंस होता है फिर एडवांस होता है, उसी तरह नीट का भी पेपर 2 चरणों में हो सकता है। यानी पहले प्री, फिर बाद में मेंस, यानी वो भी ऑनलाइन मोड में। यानी जो ऑफलाइन मोड था वो ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो सकती है, यानी प्री और मेंस 2 चरणों में। और ये अच्छी भी है, ये 2 चरण में होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उन बच्चों को लाभ मिलेगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत, अगर एक चरण में धांधली थोड़ा बहुत होने की संभावना होती है तो दूसरे चरण में नहीं हो पाएगी। मतलब ये है कि 2 चरण करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। तो इस तरह से हो सकता है इसी सत्र से 2 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई जाए और ऑनलाइन मोड में। एक बार मेंस होगा और फिर उसके बाद एक बार प्री होगा, फिर दूसरी बार मेंस होगा। तो नीट का पेपर आज का जो प्रमुख समाचार है यही है कि जेईई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट की परीक्षा। तो तैयारी अपना जारी रखें। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, एनटीए या शिक्षा मंत्रालय, एनटीए या मेडिकल बोर्ड मिल के जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, जिस तरह से भी परीक्षाएं कराई जाए, परीक्षा में पारदर्शिता हो, जिससे योग्य और मेहनती बच्चों का नुकसान ना हो और वही बच्चे चयनित होकर आएँ जो रियल में इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें और किसी भी तरीके की परीक्षा हो सबके लिए होगा। और पारदर्शिता बनाने के लिए जो भी हथकंडे हों, जो भी रूल्स रेगुलेशन हो, उसको एनडीए हो या शिक्षा मंत्रालय हो या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री हो, उसको अपनाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योग्य बच्चे, मेहनती बच्चे चयनित होकर आएँ, जिससे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में परिवर्तन आ सके, सुधार आ सके। धन्यवाद।